डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी बोर्ड क्लास 11th के अंतर्गत ये शॉर्ट स्टोरी का चौथा चैप्टर है द सेल्फिश जाइंट। ऑस्कर वाइल्ड ने ये लिखा है और ये कहानी है जो जीसस और दानव के बीच की कहानी है। तो जीसस इस कहानी में एक बालक के रूप में आए हुए होते हैं और ये कहानी शुरू होती है बच्चों के खेलने से एक गार्डन में। जो गार्डन होता है वो गार्डन एक राक्षस का होता है, एक दानव का। और वो दानव उन बच्चों को उस गार्डन में अपने गार्डन में खेलने के लिए मना कर देता है। तो उसके गार्डन में पतझड़ आ जाता है, बसंत नहीं आता। तो अचानक एक दिन जीसस छोटे बच्चे के रूप में आते हैं। तो उस बच्चे को देखकर उस गार्डन का मन प्रसन्न हो जाता है, वो उससे प्रभावित हो जाता है। यह कहें कि उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है। फिर वो बच्चों को अलाउ कर देता है और अंत में जब एट लास्ट में कहानी पहुंचती है तो उस दानव को ये पता चलता है कि जो छोटा बालक था वो कोई और नहीं, स्वयं जीसस थे। तो चलिए कहानी में आगे देखते हैं है क्या। एवरी आफ्टरनून एज दे वर कमिंग फ्रॉम स्कूल, प्रत्येक दोपहर एज जब दे वर कमिंग फ्रॉम स्कूल, जब वे स्कूल से लौट रहे होते हैं तो द चिल्ड्रन यूज्ड टू गो, यूज्ड टू का प्रयोग होता आदत के लिए। द चिल्ड्रन यूज्ड टू गो, बच्चे जाया करते थे। एंड प्ले इन द जाइंट्स गार्डन, और खेलते थे राक्षस के गार्डन में। इट वॉज अ लार्ज लवली गार्डन विथ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, ये लार्ज बड़ा और लवली प्यारा गार्डन था। विद जिसमें यानी जिस विद माने साथ, सॉफ्ट ग्रीन ग्रास जिसमें बड़ी कोमल हरी हरी घास थी। यानी ये बड़ा प्यारा और हरी घास वाला यानी नरम हरी घास वाला एक गार्डन था। हियर एंड देयर ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटीफुल फ्लावर्स लाइक स्टार्स। हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ, ओवर द ग्रास घास के ऊपर, स्टूड खड़ी हुई थी, ब्यूटीफुल फ्लावर्स यानी खड़े हुए थे, ब्यूटीफुल फ्लावर्स सुंदर सुंदर फूल, लाइक स्टार्स यानी यहाँ वहाँ घास में सुंदर सुंदर फूल खिले थे तारों की तरह। एंड देयर वर 12 पीच ट्रीज, और देयर वर 12 पीच ट्रीज, और 12 पीच, पीच माने होता आड़ू, आड़ू के वृक्ष थे, पेड़ थे, यानी 12 आड़ू के पेड़ थे। दैट इन द स्प्रिंग टाइम, जो बसंत के समय, स्प्रिंग माने होता बसंत के समय, ब्रोक आउट इनटू डेलिकेट ब्लॉसम्स ऑफ पिंक एंड पर्ल, जो ब्रोक आउट खिल उठते थे, यानी ब्रोक आउट जो, या ये कहें कि लद आते थे, जो लद आते थे या खिल जाते थे। ब्रोक आउट इनटू, ब्रोक आउट वैसे होता फटना या फूट पड़ना, इनटू डेलिकेट माने होता कोमल, ब्लॉसम्स माने फूल, ऑफ पिंक एंड पर्ल कि गुलाबी और मोती के समान चमकदार फूल उनमें खिलाते थे, कोमल कोमल। एंड इन द ऑटन, और पतझड़ के समय, बोर रिच, बोर ये बियर की सेकंड फॉर्म है। तो बियर माने होता है धारण करना या लद जाना, तो बोर रिच फ्रूट, और उसमें खूब, रिच माने समृद्ध या बहुत सारे फल भी उसमें लद जाते थे जब बसंत आता था। तो इस तरीके से 12 आड़ू के पेड़ थे जो बसंत के समय फूलों से पिंक, गुलाबी और मोती जैसे चमकदार फूलों से, कोमल फूलों से भर जाते थे, वे पेड़ लदे आते थे। और साथ ही साथ बसंत जब ऑटन पतझड़ जब आता था तो उसमें फल आ जाते थे बहुत अधिक। द बर्ड्स सेट ऑन द ट्रीज, चिड़ियाँ सेट बैठ जाती थी, ऑन द ट्रीज पेड़ों पर। एंड sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them, और sang और गाती थी चिड़ियाँ, so sweetly बहुत मीठा, और इतना मीठा, so sweetly that इतना मीठा कि the children used to stop, बच्चे used to का प्रयोग होता आदत के लिए, बच्चे बंद कर दिया करते थे their games अपने खेल को, in order to माने होता है ताकि वे सुन सके, टू लिसन टू देम उनके गीतों को सुन सके, यानी बच्चे उनके गीतों को सुनने के लिए अपने खेल को रोक दिया करते थे। हाउ हैप्पी वी
आर हियर दे क्राइड टू ईच अदर। हाउ हैप्पी, कितने खुश, वी आर हियर कि हम यहाँ कितने खुश हैं। दे क्राइड, वे चिल्लाते थे, ईच अदर, वे एक दूसरे से चिल्लाया करते थे कि कितने खुश यहाँ हमें। अगला पैराग्राफ देखिए। वन डे, एक दिन, द जाइंट केम बैक, एक दिन जाइंट जो राक्षस था वो वापस आ गया। केम बैक, ही हैड बीन टू विजिट, ही हैड बीन वो गया हुआ था, टू विजिट घूमने, हिज फ्रेंड अपने मित्र के यहाँ गया था, द कॉर्निस ओग्रे, इस मित्र का नाम था कॉर्निस ओग्रे। ओग्रे का अर्थ होता है एक, इसको ऑगर भी ऑगर पढ़ेंगे, कॉर्निस ऑगर, जिस ऑगर का अर्थ होता है नरभक्षी, कि कॉर्निस नाम के नरभक्षी जो मनुष्यों को खाता था उसके यहाँ वो गया हुआ था। कि एक दिन जब दानव वापस आया, वन डे द जाइंट केम बैक, एक दिन दानव वापस आया, ही हैड बीन वो गया हुआ था, रहने के लिए गया हुआ था, टू विजिट हिज फ्रेंड द कॉर्निस ऑग्रे, यह कॉर्निस ओगर की ऑगर, कॉर्निस ऑगर के पास जो उसका मित्र है उसके यहाँ वो घूमने गया था। एंड हैड स्टेड विद हिम फॉर 7 ईयर, हैड स्टेड और रुका हुआ था, विद हिम उसके यहाँ या उसके साथ, फॉर 7 ईयर्स और 7 साल उसके यहाँ वो रहा। आफ्टर 7 ईयर्स 7 साल बाद, वर ओवर जब 7 साल पूरे हो गए, तो ही हैड सेड ऑल दैट, ही हैड सेड उसने कहा, ऑल सब कुछ, दैट ही हैड टू से जो कुछ उसको कहना था, ही हैड टू से, हैड टू का प्रयोग हम मजबूरी के लिए लगाते कि जो कुछ ही वह कहना चाहता था उसने वह सब कहा। फॉर चूंकि, हिज कन्वर्सेशन वाज लिमिटेड यानी जो भी उसको अपने मित्र से कहना था वो उसने कहा। चूंकि, फॉर मान चूंकि, हिज कन्वर्सेशन उसका वार्तालाप वाज लिमिटेड यानी जो बातचीत करता था बहुत कम करता था, लिमिटेड बातचीत कर दी, यानी लिमिटेड उसने शब्दों में कहा। और क्या कहा, एंड डिटरमाइंड और निश्चय किया, टू रिटर्न टू हिज ऑन कैसल। अब कैसल का अर्थ होता है किला या महल, तो उसने अपने किला में या अपने महल में लौटने का उसने निश्चय किया। ही डिटरमाइंड माने निश्चय किया, टू रिटर्न टू हिज ऑन कैसल उसने अपने खुद के किला में लौटने का निश्चय किया। वेन जब, ही अराइव्ड जब वह आया, तो ही सॉ, अराइव माने होता है पहुंचना, जब वह पहुंचा यानी आया, तो ही सॉ उसने देखा, द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन बच्चों को प्लेइंग खेलते हुए, इन द गार्डन बाग में उसने बच्चों को खेलते हुए देखा। वाई, वॉट आर यू डूइंग देयर, तुम वहां क्या कर रहे हो, वॉट आर यू डूइंग देयर, ही क्राइड इन अ वेरी ग्रफ वॉइस, ग्रफ माने होता है भारी या कर्कश, उसने बड़ी ग्रफ वॉइस कर्कश आवाज में, उसने तेज बड़ी कठोर आवाज में उसने चिल्लाते हुए कहा, व्हाट आर यू डूइंग देयर, तुम वहां क्या कर रहे हो। एंड और, द चिल्ड्रन रैन अवे और बच्चे भाग गए। द चिल्ड्रन रैन अवे, माई ओन डॉटर, जब उसने इतना चिल्लाते हुए कहा तो बच्चे डर के भाग गए। माई ओन गार्डन, मेरा खुद का गार्डन, इज माई ओन गार्डन यानी मेरा गार्डन मेरा है। सेड द जाइंट, उस दानव ने कहा कि मेरा जो गार्डन है वो मेरा है यानी मेरा गार्डन मेरा ही है। एनीवन कैन अंडरस्टैंड दैट, कोई भी ये समझ सकता है कि आई विल अलाउ नोबडी, कि मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगा, नोबडी माने कोई नहीं, मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगा, अनुमति नहीं दूंगा, टू प्ले इन इट, इसमें मैं किसी को खेलने नहीं दूंगा, बट माई सेल्फ यानी अपने अलावा मैं इसमें किसी को भी खेलने नहीं दूंगा, क्योंकि ये मेरा गार्डन है, इसको कोई भी समझ ले, कोई भी इसको समझ सकता है। सो ही बिल्ट अ हाई वॉल, सो इसलिए ही बिल्ट उसने बनाई, अ हाई वॉल एक ऊंची दीवार बनाई, अराउंड ऑल अराउंड इट, इसके चारों ओर यानी गार्डन के चारों ओर उसने दीवार बनाई। एंड पुट अप अ नोटिस बोर्ड, और एक नोटिस बोर्ड पुट अप कर दिया, लगा दिया, एक नोटिस बोर्ड लगा दिया, सूचना पट्ट लगा दिया। ट्रेसपैसर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, प्रोसिक्यूट माने होता है मुकदमा चलाना, तो यहाँ दंड देने से अर्थ है कि जो ट्रेसपासर्स होंगे यानी जो अतिक्रमण करने वाले यानी जो अनाधिकार प्रवेश करने वाले होंगे बिना अनुमति के, विल बी प्रोसिक्यूटेड उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा या उन्हें दंड दिया जाएगा, ऐसा उसमें लिखा था उस नोटिस में। ही वॉज वेरी सेल्फिश जाइंट, ही वॉज वेरी सेल्फिश जाइंट, वो बहुत सेल्फिश जाइंट था, बहुत स्वार्थी दानव था। द पुअर
चाइल्ड हैड नाउ नो वेयर टू प्ले। द पुअर चाइल्ड, बेचारे बच्चों के पास, हैड नाउ अब, नो वेयर माने कहीं भी नहीं, टू प्ले अब बेचारे बच्चों के पास कहीं भी खेलने को नहीं था। दे ट्राइड टू प्ले ऑन द रोड। दे ट्राइड, उन्होंने कोशिश की, टू प्ले ऑन द रोड, रोड पर खेलने की, बट द रोड वाज वेरी डस्टी, लेकिन जो रोड था बहुत डस्टी था, यानी धूल से भरा था, एंड और फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स, और हार्ड स्टोन से यानी बड़े बड़े पत्थरों से, बड़े बड़े पत्थरों से भरा हुआ था, माने कठोर पत्थर थे उधर। उन्होंने बहुत कोशिश की, कठोर पत्थरों से भरा हुआ था रोड और डस्टी था, धूल युक्त था। एंड दे डिड नॉट लाइक इट, और दे डिड नॉट लाइक इट, और वे उसको पसंद नहीं करते थे उस रोड को। दे यूज टू वेंडर, वेंडर माना होता भटकना, राउंड द हाई वॉल, वो ऊंची दीवार के चारों ओर भटकते थे। व्हेन देयर लेसन्स वर ओवर, कि जब उनके लेसन्स यानी जब उनकी पढ़ाई, अब लेसन्स का अर्थ है पढ़ाई से आते कि जब उनकी जो स्कूल जब पूरा हो जाता था, लेसन पूरे हो जाते थे, यानी कि पढ़ाई पूरी होने के पश्चात, खत्म होने के पश्चात जब ओवर हो जाती थी पढ़ाई, एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड, कि व्हेन देयर लेसन्स वर ओवर एंड टॉक अबाउट, कि जब उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती थी तो एंड टॉक अबाउट में बात करते थे, काहे के बारे में बात करते थे, द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड, इनसाइड माने अंदर, जो अंदर ब्यूटीफुल सुंदर बगीचा था उस बगीचे के बारे में बात किया करते थे, और कहते थे हाउ हैप्पी वी वर देयर, कि कितने खुश, वी वर हम थे, देयर वहां, दे सेड टू ईच अदर, वे एक दूसरे से ऐसा कहा करते थे। आगे देखें। देन तब, तब द स्प्रिंग केम, अब लेखक कहता है द स्प्रिंग केम, तब वसंत आया, एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लॉसम्स एंड लिटिल बर्ड्स, कि ऑल ओवर द कंट्री, पूरे गांव में, देयर वर वहां थी, क्या थी, थे लिटिल ब्लॉसम्स, छोटे छोटे फूल खिले हुए थे, एंड लिटिल बर्ड्स, और छोटी छोटी चिड़ियां, यानी बसंत आया और पूरे गांव में छोटी छोटी चिड़ियां और छोटे छोटे फूल खिले हुए थे, यानी छोटे छोटे फूल खिले थे और छोटे छोटे पक्षी थे, यानी छोटी छोटी चिड़ियां आ गई थी। ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जाइंट इट वाज स्टिल विंटर, ओनली केवल इन द गार्डन बगीचे में, ऑफ द सेल्फिश जाइंट उस स्वार्थी राक्षस के बगीचे में, इट वाज स्टिल, स्टिल माने अभी भी, विंटर उधर अभी भी सर्दी ही थी, यानी पूरे गांव में वसंत आ गया था, फूल खिल चुके थे, छोटी छोटी चिड़ियां भी उधर आ चुकी थी, लेकिन केवल सेल्फिश जाइंट के गार्डन में ही इट वाज स्टिल विंटर, अभी भी वहां सर्दी ही थी। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट, चिड़ियां वहां गाने की चिंता नहीं करती थी, यानी उसके गार्डन में चिड़ियां गाना पसंद नहीं करती थी, एज चूंकि देयर वर नो चिल्ड्रन, चूंकि वहां कोई बच्चे नहीं थे, एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम, और उसके बाग में जो पेड़ थे, फॉरगॉट में भूल गए थे, टू ब्लॉसम खिलना ही भूल गए थे, यानी बच्चों के ना होने से चिड़ियों ने वहां, चिड़ियों को भी गाने की कोई चिंता नहीं होती थी, कोई गीत नहीं गाती थी वहां, क्योंकि वहां बच्चे नहीं थे। एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम, और पेड़ों ने भी फॉरगॉट टू ब्लॉसम, ब्लॉसम माने होता है खिलना, पेड़ भी वहां खिलना या फूल देना भूल गए थे, यानी पेड़ों में भी कलियां उगना बंद हो गई थी। वंस एक बार a beautiful flower put its head out from the grass, एक बार एक सुंदर फूल ने पुट रखा, its head अपना सिर, out माने बाहर निकाला, from the grass कि पुट आउट माने बाहर निकाला, एक बार एक छोटे फूल ने अपना सर घास के बाहर निकाला, सिर घास से बाहर निकाला, बट लेकिन when it saw, और जब इसने देखा, the notice board, और जब इसने नोटिस बोर्ड देखा तो it was so sorry, ये बहुत दुखी हुआ, for the children, बच्चों के लिए इसको बहुत दुख हुआ, that की it slipped back into the ground again, ये slipped back वापस चला गया, slip हो गया, दुबक गया नीचे, या कहें फिसल जाना,
इनटू द ग्राउंड अगेन, और वापस ये फिर से ग्राउंड में ही स्लिप कर गया, चला गया। एंड वेंट ऑफ टू स्लीप, और वापस सो गया। वेंट ऑफ माने सो जाना, टू स्लीप सो गया। यानी एक बार एक फूल ने बाहर आना चाहा, एक सुंदर फूल ने, जैसे ही उसने घास से बाहर अपना सिर निकाला और उसने देखा नोटिस बोर्ड को, तो उसको बहुत दुख हुआ बच्चों के लिए। इतना दुख हुआ कि फिर वो वापस जमीन के अंदर चला गया सोने के लिए। आगे देखिए, द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड वर द स्नो। अब लेखक कहता है कि केवल वे लोग जो खुश थे, प्लीज्ड थे, वर वे कौन थे, द स्नो बर्फ ही केवल वहां खुश थी, और द फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट माने पाला या कोहरा, केवल वहां फ्रॉस्ट बर्फ और फ्रॉस्ट ही खुश थे। यानी अगर कोई वहां खुश था तो वो कौन था, बर्फ और कोहरा या पाला ही वहां खुश थे। यहाँ पाला का अर्थ होता है सर्दी के समय, सर्दी में बहुत ज़्यादा एक सफ़ेद चादर सी छाई होती है, जो मतलब जिसमें हल्की हल्की बर्फ जैसी होती है, उसको पाला बोलते। तो बर्फ और उस समय पाला या कोहरा ही वहां केवल था। स्प्रिंग हैज फॉरगॉटन दिस गार्डन, और जो बसंत था वो इस गार्डन को भूल गया था। द एंड स्प्रिंग, स्प्रिंग मान बसंत, हैज फॉरगॉटन दिस गार्डन, दे क्राइड, वे चिल्लाए। सो वी विल लिव हियर ऑल द ईयर राउंड, ईयर राउंड माने पूरे वर्ष, कि वी विल लिव हम रहेंगे, हियर यहाँ, ऑल द ईयर राउंड पूरे वर्ष हम यहाँ रहेंगे। यहाँ कौन चिल्लाया, स्नो और फ्रॉस्ट, ये दोनों चिल्लाए। क्योंकि बसंत तो उस गार्डन को भूल ही गया था, बसंत ऋतु तो उस गार्डन को पूरी तरह भूल ही गई थी, तो इसलिए कौन चिल्लाया, बर्फ और स्नो और फॉरेस्ट दोनों चिल्लाए कि अब पूरे साल हम ही केवल यहाँ रहेंगे। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विद हर ग्रेट वाइट क्लॉक, क्लॉक मान होता है पोशाक या लवादा, ऐसा कपड़ा जो पूरे शरीर को ढक ले, उसको क्लॉक बोलते हैं। तो बर्फ ने कवर कर लिया था, ढक लिया था पूरी ग्रास को, विद हर ग्रेट, अपने बड़े सफेद वस्त्र से पूरी ग्रास को बर्फ ने ढक लिया था। यानी पूरे गार्डन में की जो ग्रास थी पूरी बर्फ से ढक गई थी। एंड द फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्री सिल्वर, और पाले ने सारी पेड़ जो थे उनको सिल्वर पेंट कर दिया था, माने चांदी जैसा उनको चमका दिया था। कहने का अर्थ है कि जब पाला उसमें पड़ गया, पूरे गार्डन के जो पेड़ थे ऐसे लगने लगे जैसे उनको चांदी जैसा पेंट कर दिया गया हो। तो फ्रॉस्ट ने इतना काम किया। देन तब दे इनवाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद देम, और फिर उन्होंने क्या किया, यानी स्नो ने और फ्रॉस्ट ने नॉर्थ विंड को यानी उत्तरी हवा को इनवाइट किया कि वे आए और स्टे करें, उसके साथ रुकें, उनके साथ रुकें वहीं गार्डन में। एंड ही केम, और नॉर्थ विंड भी आ गया। ही वॉज रैप्ड इन फर्स, अब फर माने होता है रोएदार, फर का अर्थ होता है रोएदार, तो फिर जो रोएदार चमड़ा ये कहेंगे या बालदार चमड़ा कहेंगे। तो ही वॉज रैप्ड इन फर्स एंड ही रोड, यानी वो जो उत्तरी हवा थी वह फर यानी जो मुलायम बालदार चमड़ा होता है उससे लिपटी हुई थी, वो लिपटा हुआ था। एंड ही रोड, और वो दहाड़ता रहता था, पूरे दिन गरजता रहता था। ऑल डे अबाउट द गार्डन, पूरे दिन भर वो हवा पूरे गार्डन में गरजती रहती थी। एंड ब्लू, और चलती रहती थी। एंड ब्लू, ब्लो माने होता है उड़ा देना या गिरा देना। बिलो द चिमनी पॉट्स डाउन, और जो चिमनी के जो पॉट्स होते थे, चिमनी पॉट्स को, चिमनी माने होता है जो चिमनी जहां से धुआं निकलता है, तो उन बर्तनों को भी वो गिरा देती थी। माने हवा इतनी तेज चलती थी दहाड़ती हुई कि जो चिमनी पॉट्स भी होते थे उनको भी नीचे वो गिरा देती थी। तो फिर दिस इज अ डिलाइटफुल स्पॉट ही सेड, और उसने कहा, किसने, उत्तरी हवा ने कहा कि ये बड़ा आनंददायक स्पॉट है, जगह है। वी मस्ट आस्क द हेल ऑन अ विजिट, और वी मस्ट आस्क, हमें जरूर बुलाना चाहिए, द हेल, हेल माने ओला,
ओलों को ऑन अ विजिट, हमें ओले को भी विजिट में यहाँ घूमने के लिए बुलाना चाहिए। सो द हेल केम, इसलिए हेल भी आ गया, यानी ओलों को भी वहां बुला लिया। अभी इनकी कमी थी, ओले भी आ गए। एवरी डे फॉर 3 hours ही रेटल्ड ऑन द रूफ ऑफ द कैस्टल। एवरी डे, प्रत्येक दिन, अब प्रत्येक दिन फॉर 3 hours 3 घंटे तक ही रेटल्ड, अब जो ओला था वो रेटल्ड था, खड़खड़ाता रहता था, ऑन द रूफ, छत पर, ऑफ द कैस्टल, उस किले की छत पर 3 घंटे खड़बड़ी मचाता था, फैलाता था, पूरी खड़बड़ी कर देता था, यानी पूरे छत को हिला देता था ओले जब पड़ते थे 3 घंटे लगातार रोज। टिल, और तब तक ही ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट्स, और तब तक उसने ज्यादातर जो स्लेट्स थी, जो पट्टी थी, उनको तोड़ दिया था, ब्रोक कर दिया था। एंड देन, और तब ही रैन राउंड एंड राउंड द गार्डन एज फास्ट एज ही कुड गो, और तब वो इतनी तेज, ही रैन, वो दौड़ता है राउंड एंड राउंड, चारों ओर, द गार्डन के चारों ओर घुमा करता था, दौड़ता था, एज फास्ट एज, जितनी तेज ही कुड गो, जितनी तेज वो जा सकता था उतनी तेज वो दौड़ा करता था। यहाँ कौन दौड़ रहा है? यहाँ हवा दौड़ रही है, यहाँ जो ओले हैं, ओले दौड़ते थे। अब ओले दौड़ने का अर्थ ये है, यहाँ हवा नहीं, ओले दौड़ रहे। जो ओले दौड़ने का अर्थ है वो ये है कि ओले 3 घंटे तक बरसा करती थी, भयंकर। ही वाज ड्रेस्ड इन ग्रे, और वो ग्रे, हल्के भूरे रंग का था, यानी भूरे रंग की पोशाक में लिपड़ा हुआ था। कौन? ओला, यानी ओलों का यहाँ कलर बताया जा रहा है। एंड हिज ब्रेथ वाज लाइक आइस, और उसकी श्वास ऐसी थी जैसे बर्फ की तरह लगती थी, अर्थात ठंडक बहुत थी उसमें। आगे देखें। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग, said the selfish giant as he sat at the window। कि अब सेल्फिश जाइंट कह रहा है, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं सकता, वाई, कि क्यों, द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग, कि स्प्रिंग यानी बसंत इतना लेट क्यों है आने में। सेट द सेल्फिश जाइंट, कि सेल्फिश जाइंट ने कहा, एज, जब, ही सेट एट द विंडो, जब वो खिड़की के पास बैठा था, विंडो माने खिड़की, तो उसने कहा कि बसंत इतना लेट क्यों है, इस बात को मैं समझ नहीं पाया कि बसंत को आने में इतना समय क्यों हो गया। एंड लुक्ड आउट एट हिज कोल्ड वाइट गार्डन, और लुक्ड आउट, उसने बाहर झांका, देखा खिड़की से, एट हिज कोल्ड, कोल्ड माने ठंड, अपने ठंडे, एट हिज कोल्ड यानी अपने ठंडे, वाइट गार्डन, उस सफेद गार्डन की ओर, चूंकि सब जगह ओले और पाला से पूरा गार्डन ढका हुआ था, तो उसने जब अपने उस सफेद गार्डन की तरफ देखा, खिड़की के पास वो बैठा हुआ था, यानी कि खिड़की के पास बैठा हुआ था, उसने बाहर जब झांक के पूरे अपने सफेद गार्डन को देखा, तो उसने इतना कहा कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, या मैं नहीं समझ सकता कि बसंत इतना लेट क्यों है। आई होप देयर विल बी अ चेंज इन द वेदर, मुझे आशा है कि मौसम बदलेगा। देयर विल बी अ चेंज, एक परिवर्तन होगा, इन द वेदर, मौसम है, बट स्प्रिंग नेवर केम, लेकिन बसंत कभी नहीं आया, नॉर द समर, और ना ही गर्मी ही आई, यानी मौसम चेंज नहीं हुआ। द ऑटन गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन, बट टू द जाइंट्स गार्डन सी गेव नन। अब द ऑटन, ऑटन माने पतझड़, कि पतझड़ ने गेव दिए गोल्डन फ्रूट, सुनहरे फल दिए, टू एवरी गार्डन, यानी उसके जाइंट के गार्डन को छोड़कर प्रत्येक गार्डन में सुनहरे फल, बस फल पतझड़ ने दिए, यानी पतझड़ का जब मौसम आता है तो फल आने लगती, तो पतझड़ के मौसम ने सारे गार्डन में केवल उसके गार्डन को छोड़कर फल दिए। बट टू द जाइंट्स गार्डन सी गेव नन, बट लेकिन टू द जाइंट्स गार्डन, उस राक्षस के गार्डन पर उसने कुछ भी नहीं दिया, सी गेव नन, उसने कुछ नहीं दिया। ही इज टू सेल्फिश सी सेड, यानी अब पतझड़ ने कहा कि ही इज टू सेल्फिश, ये अत्यधिक स्वार्थी है, उसने ऐसा कहा। सो इसलिए इट वाज ऑलवेज विंटर देयर, इसलिए वहां हमेशा विंटर है, एंड यानी हमेशा सर्दी है, एंड द नॉर्थ विंड, और जो पश्चिमी हवा है ओला है, हेल, हेल माने ओला है, एंड द फ्रॉस्ट,
पाला है, एंड द स्नो बर्फ है, डांस्ड अबाउट थ्रू द ट्रीज, और ये सारी चीजें पेड़ों पर डांस कर रही, नृत्य कर रही। यानी ऑटन ने कहा, पतझड़ ने कहा कि जब पतझड़ ने सारे गार्डन्स को सुनहरे फलों से भर दिया, केवल इसके गार्डन को छोड़कर, इसको कुछ नहीं दिया, जायंट्स के गार्डन को। और साथ ही में उसने ये कहा कि ऐसा इसलिए है कि यहाँ हम विंटर, नॉर्थ विंड, हेल, फ्रॉस्ट, स्नो, ये सब डांस कर रहे पेड़ों पर, यानी इनका ही यहाँ वर्चस्व, यहाँ ही इनका बोलबाला है, इसलिए ऐसा है। आगे देखें। वन मॉर्निंग, एक सुबह, द जायंट वाज लाइंग अवेक इन बेड, कि द जायंट वाज लाइंग अवेक, लाइंग माने पड़ा हुआ होना, अवेक माने जागृत, इन बेड, कि एक दिन सुबह जायंट अपने बेड में जागते हुए पड़ा था, अर्थात जाग रहा था, लेटा हुआ था। When he heard, जब उसने सुना, some lovely music, उसने कुछ सुंदर म्यूजिक सुना। It sounded, यानी उसने प्यारा संगीत सुना, कि जब वो एक दिन सुबह अपने बिस्तर में जाग रहा था, पड़ा हुआ था, तो उसने एक म्यूजिक सुना, some lovely music, कुछ सुंदर संगीत सुना, प्यारा संगीत, मीठा संगीत। It sounded so sweet, ये साउंड माने होता है ध्वनि उठना। It sounded so sweet, ये इतनी अच्छी ध्वनि थी, इतनी स्वीट ध्वनि थी, टू हिज ईयर्स, उसके कानों के लिए, दैट की ही थॉट इट मस्ट बी द किंग्स म्यूजिशियन पासिंग बाई, कि उसने ये सोचा कि इट मस्ट बी, ये अवश्य होना चाहिए, द किंग्स म्यूजिशियन, की राजा के ये म्यूजिशियंस होने चाहिए, संगीतज्ञ होने चाहिए, पासिंग बाई, जो शायद यहाँ से गुजर रहे। कि उस जब इतना सुंदर संगीत उसने सुना तो उसको ऐसे लगा, इतना वो मीठा था संगीत उसके कानों में, कि उसको ये लगा कि जैसे राजा के म्यूजिशियंस गुजर रहे हो यहाँ से। इट वॉज रियली ओनली अ लिटिल लिनेट सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो, कि इट वॉज रियली, ये वास्तव में केवल एक छोटी सी लिनेट पक्षी था जो गा रहा था आउटसाइड हिज विंडो, उसकी खिड़की के बाहर। बट लेकिन इट वॉज सो लॉन्ग, लेकिन इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हैड हियर्ड अ बर्ड सिंग इन हिज गार्डन, कि ये बहुत लंबा समय हो गया था कि जब से ही हैड हियर्ड, कि जब से उसने सुना, बर्ड सिंग, एक पक्षी के गाने को, इन हिज गार्डन, अपने गार्डन में, और दैट की इट सीम्ड टू हिम, और जब उसने ये सुना तो इसको ये लगा, यानी उसको ऐसा सीम्ड हुआ, ऐसा प्रतीत हुआ कि टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजिक इन द बर्ड, कि टू बी माने होना, द मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड, कि उसको संसार का सबसे सुंदर संगीत ये लगा। कि बहुत लंबे समय में जब उसने लिनेट पक्षी के इस गीत को सुना अपने गार्डन में, तो उसको ये ऐसे लगा कि जैसे ये संसार का सबसे अच्छा संगीत हो। देन तब द हेल स्टॉप्ड डांसिंग ओवर हिज हेड, कि जो हेल, जो ओला उसके सिर के ऊपर डांस कर रहा था, अर्थात उसके किले के ऊपर डांस कर रहा था, वो डांस रुक गया, उसने डांस रोक दिया, यानी जो ओला उत्पात मचाया था वो उत्पात रुक गया। एंड द नॉर्थ विंड सीज्ड रोरिंग, और जो नॉर्थ विंड थी, जो उत्तरी हवा थी, उसने भी सीज्ड माने रोक दिया। क्या रोक दिया? रोरिंग, रोरिंग करना, दहाड़ना, उसने भी दहाड़ना रोक दिया। एंड अ डेलिशियस परफ्यूम केम टू हिम, एक डेलिशियस, मधुर, मीठा, यानी स्वादिष्ट, डेलिशियस का वैसे होता है स्वादिष्ट, यहाँ मधुर से अर्थ हो जाएगा। डेलिशियस परफ्यूम, परफ्यूम माने सुगंध, एक मादक सुगंध उठी, यानी बड़ी अच्छी सुगंध उठी, सुंदर सुगंध। केम टू हिम, उसके पास एक सुगंध उठ के आई। थ्रू द ओपन केसमेंट, थ्रू द ओपन केसमेंट, उस खुली हुई खिड़की में से एक सुगंध आई। तो आई बिलीव द स्प्रिंग हैज कम एट लास्ट सेड द जायंट, और जायंट को लगा कि आई बिलीव, मुझे विश्वास है कि स्प्रिंग हैज कम एट लास्ट, की अंततः, एट लास्ट माने अंत में, या अंततः बसंत आ ही गया, उसको ऐसा लगा, विश्वास हो गया। एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ बेड, वो बेड से जंप आउट हो गया, अर्थात उठा। एंड लुक्ड आउट, और उसने बाहर देखा। What did he see? What did he see? उसने क्या देखा? He saw a most wonderful sight.
ही सॉ उसने देखा मोस्ट वंडरफुल साइट, एक सबसे अच्छा आश्चर्यजनक अद्भुत दृश्य देखा उसने। साइट माने दृश्य, वंडरफुल माने अद्भुत, उसने अद्भुत आश्चर्यजनक दृश्य देखा। थ्रू अ लिटिल होल इन द वॉल द चिल्ड्रन हैड क्रेप्ट इन। थ्रो माने होता में से, कहीं से गुजर के जाना, तो थ्रो अ लिटिल होल एक छोटे से छेद में से, इन द वॉल दीवाल में एक छोटे से छेद में से, द चिल्ड्रन हैड क्रेप्ट इन। क्रेप माने होता है घुस के आना, धीरे से खुलक के आना, कहीं से हम निकलते हैं तो वहां से क्रीप करके यानी रेंगते हुए आना, ये अर्थ होता है क्रेप्ट उसका। क्रेप्ट सेकंड फॉर्म है क्रीप की। तो क्रेप्ट इन, तो बच्चे दीवार में एक छोटे से होल में से निकल के आए थे। एंड दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज, और दे वर सिटिंग वे बैठे हुए थे, इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज पेड़ों की शाखाओं पर, ब्रांचेस पर। इन एवरी ट्री, और प्रत्येक पेड़ में, दैट की ही कुड सी, प्रत्येक वो पेड़ जो वो देख सकता था, देयर वाज अ लिटिल चाइल्ड, एक छोटा बच्चा हर एक पेड़ पर था। एंड द ट्रीज वर सो ग्लैड, और पेड़ इतने ग्लैड थे, टू हैव द चिल्ड्रन, उन बच्चों को हैव माने रखकर या पाकर, बैक वापस, अगेन दोबारा फिर से उन बच्चों को पाकर पेड़ बहुत ग्लैड थे, और इतने ग्लैड थे कि दे हैड कवर्ड देमसेल्फ विद ब्लॉसम्स, और दे हैड कवर्ड, वे कवर कर चुके थे, ढक चुके थे, देमसेल्फ स्वयं को, विद ब्लॉसम्स, ब्लॉसम्स माने फूल, कि स्वयं को, पेड़ इतने खुश थे कि उन्होंने स्वयं को फूलों से ढक लिया। एंड वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली अबव द चिल्ड्रंस हेड्स, एंड वर वेविंग देयर आर्म्स, और भी अपने आर्म्स को यानी भुजाओं को लहरा रहे थे, जेंटली माने हल्की हल्की, यानी पेड़ अपनी भुजाओं को, अपनी ब्रांचेस को, शाखाओं को, यहाँ आर्म्स कहने का मतलब है उनकी शाखाएं, तो अपनी भुजाओं को वो पेड़ हिला रहे थे, वेव कर रहे थे, लहरा रहे थे, जेंटली बड़े हल्के से, अबव द चिल्ड्रंस हेड बच्चों के सिर के ऊपर। द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट, चिड़ियां चारों ओर उड़ रही थी। द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट एंड ट्विटरिंग, और चहचहा रही थी, विद डिलाइट आनंद के साथ। एंड द फ्लावर्स वर लुकिंग अप, और फूल ऊपर की ओर देख रहे थे, थ्रू द ग्रीन ग्रास, उस हरी घास में से। एंड लाफिंग, और फूल हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। इट वॉज अ लवली सीन, ये बड़ा प्यारा सीन था, लवली सीन था, दृश्य था। ओनली इन वन कॉर्नर, केवल एक कोने में, ओनली केवल इन वन कॉर्नर, केवल एक कोने में। इट वॉज स्टिल विंटर, अभी भी एक जगह विंटर था, माने अभी भी सर्दी थी वहां। इट वॉज द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द ग्राउंड ऑफ द गार्डन, ये गार्डन बाग का फारदेस्ट सबसे दूर का कोना था। एंड इन इट, और इस कोने में, वाज स्टैंडिंग खड़ा हुआ था, अ लिटिल बॉय, कि दूर गार्डन के दूर वाले कोने में एक छोटा बच्चा खड़ा हुआ था। ही वाज सो स्मॉल, वो बहुत छोटा था, दैट की ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, ही कुड नॉट रीच अप, रीच माने पहुंचना, अप माने ऊपर, टू द ब्रांचेस, वो शाखाओं के ऊपर तक नहीं पहुंच सकता था, ऑफ द ट्रीज, ऑफ द ट्री, पेड़ की, वो इतना छोटा था, इतना स्मॉल था कि पेड़ की शाखाओं तक नहीं पहुंच सकता था। एंड ही वॉज वेंडरिंग ऑल अराउंड इट, और ही वॉज वेंडरिंग, और वो भटक रहा था, इधर उधर घूम रहा था, ऑल अराउंड इट, और उसकी उस पेड़ के चारों ओर वो घूम रहा था। क्राइंग बिटरली, बड़े बिटरली, बड़े फूट फूट कर वो क्राई कर रहा था, रो रहा था, चिल्ला रहा था। द पुअर ट्री वॉज स्टिल क्वाइट, और जो बेचारा पेड़ था वो अभी भी स्टिल माना अभी भी क्वाइट, शांत था। कवर्ड विथ फ्रॉस्ट, वो पेड़ अभी भी शांत था क्योंकि वो ढका हुआ था फ्रॉस्ट से, पाला से, स्नो बर्फ से। एंड द नॉर्थ विंड वाज ब्लोइंग, और जो उत्तरी हवा थी वो चल रही थी, ब्लोइंग कर रही थी। एंड रोरिंग, दहाड़ रही थी। अब इट, इसके ऊपर, ये सब चीजें दहाड़ रही थी उस बेचारे पेड़ के ऊपर, वो अभी भी ढका हुआ था बर्फ से, पाला से। नॉर्थ विंड चल रही थी और दहाड़ रही थी इसके ऊपर। क्लाइंब अप, लिटिल बॉय सेड द ट्री, वो पेड़ बोला, ऊपर आ जाओ छोटे बच्चे, क्लाइंब अप, चढ़ जाओ। एंड इट वेंट इट्स ब्रांचेस डाउन एज लो एज इट कुड, और इट वेंट, वेंट मान होता है झुका देना, इट्स ब्रांचेस, और पेड़ ने अपनी ब्रांचेस झुका दी। यहाँ इट प्रयोग हुआ है पेड़ के लिए, और पेड़ ने अपनी ब्रांच, शाखाओं को झुका दिया। डाउन माने नीचे, नीचे की ओर झुका। एज लो एज, इतना नीचे जितना ही कुड, जितना वो झुका सकता था उतना उसने झुका दिया। बट द बॉय वाज टू टिनी, टिनी माने छोटा।
नन्हा सा, लेकिन बच्चा जो था बहुत नन्हा था, बहुत छोटा था। अत्यधिक, टू का अर्थ होता है आवश्यकता से अधिक, जितना होना भी नहीं चाहिए उतना छोटा था। एंड द जाइंट्स हार्ट मेल्टेड, और जाइंट का हृदय मेल्टेड पिघल गया, एज जैसे ही लुक्ड आउट, और जैसे ही उसने बाहर देखा तो उसका हृदय पिघल गया। हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, मैं कितना स्वार्थी हो गया था। हाउ सेल्फिश, कितना स्वार्थी, आई हैव बीन, मैं हो चुका था। ही सेड, उसने कहा। नाउ, अब, आई नो, मैं जानता हूं, वाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हियर, मैं जानता हूं अब कि क्यों स्प्रिंग यहां नहीं आया था, बसंत यहां क्यों नहीं आया था, मैं जानता हूं। आई विल पुट द पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, आई विल पुट, मैं रख दूंगा, पुअर लिटिल बॉय, इस बेचारे छोटे बच्चे को, ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, पेड़ के चोटी पर मैं छोटे बच्चे को अब रख दूंगा, ऐसा उसने कहा। एंड देन, और तब, आई विल नॉक डाउन द वॉल, और फिर मैं, नॉक डाउन माने होता है गिराना, मैं गिरा दूंगा इस दीवार को। एंड माई गार्डन सेल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर, और मेरा जो बगीचा है, बाग है, सेल बी होगा, द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर, बच्चों का प्ले ग्राउंड बन जाएगा, खेल का मैदान बन जाएगा हमेशा के लिए। एंड एवर, और हमेशा के लिए। ही वॉज रियली वेरी सॉरी, ही वाज, वो था, रियली माने वास्तव में बहुत दुखी था, फॉर वॉट, उसके लिए, जो कुछ, फॉर वॉट ही हैड डन, जो कुछ उसने किया था वो उसके लिए बहुत दुखी था, यानी उसको पश्चाताप हो रहा है। वो समझ गया कि वसंत उसके यहाँ क्यों नहीं आया था। ही क्रेप्ट डाउन स्टेयर्स एंड ओपन द फ्रंट डोर, ही क्रेप्ट यहाँ क्रेप्ट डाउन स्टेयर माने होता है नीचे उतरती हुई जो सीढ़ी होती है वो, तो इसलिए वह सीढ़ियों से नीचे उतरा, सो इसलिए ही क्रेप्ट माने होता है, यहाँ क्रेप्ट करने का अर्थ है उतरना, डाउन स्टेयर्स यानी सीढ़ी के नीचे वो उतरा, यानी वहां से उतरा वो अपने किले से। एंड ओपन द फ्रंट डोर, और उसने जो मुख्य दरवाजा था, सामने का जो दरवाजा था, उसने वो खोल दिया, क्वाइट सॉफ्टली, बड़े धीरे से। एंड वेंट आउट इनटू द गार्डन, और वेंट आउट, और बाहर गार्डन में गया, वेंट माने गया, आउट माने बाहर, इनटू माने में, द गार्डन में गया। बट, लेकिन, वेन द चिल्ड्रन सॉ हिम, लेकिन जब बच्चों ने उसको देखा, दे वर सो फ्राइटेंड, वे इतने डर गए, सो फ्राइटेंड दैट की, इतने भयभीत हो गए कि दे ऑल रैन अवे, वे सभी भाग गए। एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन, और गार्डन में बिकेम, गार्डन हो गया, विंटर माने सर्दी, अगेन, और गार्डन में फिर से सर्दी आ गई। ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन, केवल छोटा बच्चा नहीं दौड़ा, फॉर, चूंकि हिज आईज वर सो फुल ऑफ टीयर्स, चूंकि उसकी जो आंखें थी, सो फुल, इतनी भरी हुई थी, ऑफ टीयर्स, आंसुओं से, दैट की ही डिड नॉट सी द जाइंट्स कमिंग, इतनी भरी हुई थी कि वो जाइंट के आने को देख नहीं पाया, यानी सब बच्चे उसको देखकर डर गए, केवल वह बच्चा ही नहीं देख पाया, क्योंकि सब बच्चे उसको डर के देख के भाग गए, डरकर जब बच्चों ने उसको देखा तो वे सारे डर के भाग गए, लेकिन वो छोटा बच्चा नहीं भागा, क्योंकि उसकी आंखों में इतने आंसू थे कि वो उसके आने को देख ही नहीं पाया कि कब आया वो। एंड द जाइंट स्टोल अप बिहाइंड हिम, और स्टील माने होता है चुराना, तो स्टोल अप, बिहाइंड माने पीछे, हिम, तो जाइंट चुपके से उसके पीछे आ गया। एंड टुक हिम जेंटली, और टुक माने ले लिया, हिम माने उसको, जेंटली माने हल्के से इन हिज हैंड, और हल्के से उसको अपने हाथों में ले लिया। एंड पुट हिम अप इनटू द ट्री, और पुट रख दिया, हिम माने उसको, अप माने ऊपर, इनटू द ट्री, और पेड़ में उसको ऊपर रख दिया, यानी उस जाइंट ने उस बच्चे को बड़े आराम से उठाया, जेंटली उठाया, अपने हाथों में लिया उसको, और पेड़ के ऊपर रख दिया, बड़े चुपके से उसके पीछे गया, उसको हाथों में लिया और पेड़ के ऊपर रख दिया। एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इनटू ब्लॉसम, और ट्री ब्रोक एट वंस माने तुरंत, इनटू ब्लॉसम, और तुरंत ही पेड़ खिल गया, यानी पेड़ में फूल आ गए, कलियां खिल गई। एंड द बर्ड्स केम, और चिड़िया आ गई, एंड सेंग ऑन इट, और उस पर गाने लगी। एंड द लिटिल बॉय स्ट्रेच्ड आउट हिज टू आर्म्स, और उस छोटे बच्चे ने स्ट्रेच फैला लिए, स्ट्रेच्ड आउट यानी अपने बाहर हाथ फैला लिए, हिज टू आर्म्स, अपने दोनों हाथ उसने फैला लिए। एंड फ्लंग देम राउंड द जाइंट्स नेक, और फ्लंग माने
उड़ेल देना, या ये कहें कि डाल देना, देम उनको, और हाथों को डाल दिया अराउंड द जाइंट्स नेक, नेक माने गर्दन, उस राक्षस की गर्दन के चारों उसने हाथ डाल दिया, यानी उसने बाहें अपनी उसकी गर्दन में डाल ली। एंड किस्ड हिम, और उसको किस कर लिया, उसका चुम्बन कर लिया, यानी उस बच्चे ने उसके दोनों अपने हाथ, उसके दोनों अपने हाथ, दोनों हाथ उसके गले में डाले और उसको किस कर लिया। एंड अदर डे, और अदर चिल्ड्रन, और जो अन्य बच्चे थे, व्हेन दे सॉ, जब उन्होंने देखा, दैट की द जाइंट वाज नॉट विक्ड, जब उन्होंने देखा कि अब जाइंट दुष्ट नहीं है, एनी लॉन्गर माने और ज्यादा, कि अब जब बच्चों ने देखा कि अब जाइंट और ज्यादा दुष्ट नहीं बचा, अर्थात अब वो दुष्ट नहीं रहा, तो बच्चे आए, केम रनिंग बैक, दौड़ते हुए आए वापस, एंड विद देम, और उनके साथ केम द स्प्रिंग, और उनके साथ बसंत भी आ गया। इट इज योर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रन, छोटे बच्चों, इट इज योर गार्डन, ये तुम्हारा बगीचा है अब, सेड द जाइंट, उस राक्षस ने कहा। एंड ही टुक अ ग्रेट एक्स, और उसने एक बड़ी एक्स ली, कुल्हाड़ी ली, एंड नॉक्ड डाउन द वॉल, और दीवाल को नॉक डाउन कर दिया, गिरा दिया। एंड व्हेन द पीपल वर गोइंग टू मार्केट एट 12, और जब लोग जा रहे थे 12 बजे मार्केट, तो दे फाउंड, उन्होंने पाया कि द जाइंट प्लेइंग विद द चिल्ड्रन इन द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन, उन्होंने पाया कि जो राक्षस है बच्चों के साथ अपने सबसे सुंदर गार्डन में खेल रहा है। दे हैड एवर सीन, उन्होंने ऐसा पहले, एवर माने कभी, ऐसा उन्होंने कभी नहीं देखा था। जब लोग 12 बजे मार्केट जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि राक्षस उन बच्चों के साथ अपने सबसे सुंदर गार्डन में खेल रहा है। ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन, दे प्लेड, पूरे दिन वे खेले, ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन दे प्लेड, वे खेले, एंड इन द इवनिंग, और शाम को, दे केम टू द जाइंट टू बिड हिम गुड बाय, बिड माने होता है आज्ञा देना, हिम गुड बाय, अब बिड हिम गुड बाय का अर्थ होता है अलविदा कहने, और जब शाम हो गई तो दे केम टू द जाइंट, वे जाइंट के पास उससे अलविदा कहने के लिए आए, बट गुड बाय कहने के लिए उससे आए, बट लेकिन वेयर इज योर लिटिल कंपेनियन ही सेड, उस राक्षस ने कहा कि वो तुम्हारा छोटा साथी कहाँ है। लिटिल कंपेनियन माने होता है साथी, लिटिल माने छोटा, कंपेनियन माने साथी, कि तुम्हारा वो छोटा साथी कहाँ है। द बॉय आई पुट इनटू द ट्री, वो बच्चा, वो लड़का जिसको मैंने पेड़ में रखा था। द जाइंट लव्ड हिम, जाइंट उसको बहुत चाहता था। द वेस्ट, उसको सबसे ज्यादा चाहता था, बिकॉज क्योंकि ही हैड किस्ड हिम, क्योंकि उसने उसको किस किया था। वी डोंट नो आंसर्ड द चिल्ड्रन, अब बच्चों ने आंसर दिया, उत्तर दिया, वी डोंट नो, हम नहीं जानते। ही हैज गॉन, वो चला गया, अब ही हैज गॉन, वो चला गया है। यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर, यू मस्ट टेल हिम, तुम लोग उसको अवश्य कहना, टू बी श्योर, कि वो श्योर रहे, निश्चित रहे, अर्थात डरे नहीं। एंड कम हियर टुमारो, और कल यहां आए, ऐसा तुम उससे कह देना। सेड द जाइंट, इतना जाइंट ने बच्चों से कहा। बट द चिल्ड्रन सेड, लेकिन बच्चों ने कहा, दैट की दे डिड नॉट नो वेयर ही लिव्ड, लेकिन बच्चों ने कहा कि दे डिड नॉट नो, वे नहीं जानते, वेयर की कहाँ ही लिव्ड, की कहाँ वह रहता है, वह कहाँ रहता है वे नहीं जानते। एंड हैड नेवर सीन हिम बिफोर, और उन्होंने ये भी कहा कि हैड नेवर सीन हिम बिफोर, और उसने उसको पहले कभी नहीं देखा। एंड द जाइंट फेल्ट वेरी सॉरी, और राक्षस को बड़ा दुख हुआ, और इस पर राक्षस को बहुत दुख हुआ, बहुत ही दुख हुआ। आगे देखिए। एवरी आफ्टरनून, प्रत्येक दोपहर, व्हेन स्कूल वाज ओवर, जब स्कूल ओवर हो जाता था, अर्थात स्कूल की छुट्टी हो जाती थी, द चिल्ड्रन केम, बच्चे आते थे, एंड प्लेड विद द जाइंट, और राक्षस के साथ खेलते थे। बट द लिटिल बॉय, लेकिन वो छोटा बच्चा, whom, जिसको द जाइंट लव्ड, जिसको राक्षस चाहता था, प्रेम करता था, वाज नेवर सीन अगेन, वो फिर दोबारा कभी नहीं देखा गया, यानी वो कभी देखने में फिर दोबारा नहीं आया था। जाइंट वाज वेरी काइंड टू ऑल चिल्ड्रन, जाइंट वाज वेरी काइंड, अब जो राक्षस था सारे बच्चों के प्रति बहुत काइंड था, दयालु था। एट तो भी, यानी इन सब के प्रति बहुत दयालु हो गया था ये। एट तो भी ही लॉन्ग्ड फॉर हिज फर्स्ट लिटिल फ्रेंड, लेकिन ही लॉन्ग्ड फॉर,
लॉन्ग माने होता है चाह होना, लेकिन उसके अंदर अंतर में एक चाह थी उस पहले छोटे बच्चे के लिए, वो अपने मित्र के लिए, वही छोटा बच्चा। एंड ऑफन स्पोक ऑफ हिम, और प्राय स्पोक माने कहता था, ऑफ हिम उसके बारे में कहता था, अर्थात उसके बारे में उन बच्चों से चर्चा भी वो करता था। हाउ वुड आई लाइक टू सी हिम, हाउ कि कैसे, आई वुड लाइक टू सी हिम कैसे मैं उसको देखूं, यानी मैं उसको देखना चाहता हूं, उसको कैसे देखूं। ही यूज्ड टू से, वो प्राय कहा करता था, वो ऐसा कहा करता था कि मैं उसको कैसे देखूं। अगला देखें, ईयर्स बेंट बाई, ईयर्स, ईयर्स बेंट बाई यानी बरसों गुजर गए, सॉरी इसको फिर से देखें, ईयर्स बेंट ओवर, बरसों बीत गए। एंड द जाइंट ग्रीव वेरी ओल्ड, और राक्षस बहुत बूढ़ा हो गया। एंड फीबल, और कमजोर हो गया। ही कुड नॉट प्ले अबाउट एनी मोर, ही कुड नॉट प्ले अबाउट एनी मोर, अब उन सब के साथ वो और ज्यादा नहीं खेल सकता था। सो इसलिए ही सेट इन अ ह्यूज आर्म चेयर, इसलिए वो बैठ जाता था इन अ ह्यूज माने होता विशाल, आर्म चेयर एक बड़ी आर्म चेयर में, यानी आराम कुर्सी में वो बैठ जाता था। एंड वॉच द चिल्ड्रन एट देयर गेम्स, और बच्चों को देखता था, एट देयर गेम्स जब वो गेम खेलते थे उस समय बच्चों को वॉच करता था, गौर से देखा करता था। एंड और एडमायर्ड हिज गार्डन, और अपने गार्डन की प्रशंसा भी किया करता था, एडमायर भी किया करता था। आई हैव मेनी ब्यूटिफुल फ्लावर्स, ही सेड, उसने कहा कि मेरे पास बहुत सारे सुंदर फूल हैं। बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटिफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल, कि लेकिन जो बच्चे हैं वो सबसे सुंदर फ्लावर हैं, उन सभी में सबसे सुंदर फूल हैं। वन विंटर मॉर्निंग, एक विंटर मॉर्निंग है, एक सर्दी की सुबह। ही लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो, एक सर्दी की सुबह उसने अपनी विंडो से बाहर झांक के देखा। एज ही वाज ड्रेसिंग, एज चूंकि जब, ही वाज ड्रेसिंग जब वो ड्रेसिंग कर रहा था, कपड़े पहन रहा था, तब वो उसने एक सर्दी की सुबह उसने खिड़की से बाहर झांक के देखा। ही डिड नॉट हेट द विंटर नाउ, ही डिड नॉट हेट, उसको घृणा नहीं हुई विंटर से, सर्दी से उसको घृणा नहीं हुई। फॉर चूंकि ही न्यू, वो जानता था, दैट कि इट वाज मियरली द स्प्रिंग एस्लीप, वो ये जानता था कि ये केवल, मियरली माने होता है केवल, द स्प्रिंग एस्लीप, ये केवल बसंत का सोना है, कि बसंत इस समय सोई हुई है, इसलिए विंटर आ गई, विंटर आ गया। एंड दैट, और ये कि द फ्लावर्स आर रेस्टिंग, और उसने ये सोचा कि फ्लावर जो है वो रेस्ट कर रहे, आराम कर रहे, यानी जब सर्दी आई तो उसको सर्दी से घृणा नहीं हुई, बल्कि उसने ये सोचा कि बसंत सो रहा है और फूल आराम कर रहे हैं। आगे देखें, सडनली, अचानक, ही रब्ड हिज आईज इन वंडर, ही रब्ड उसने मली, हिज आईज, रब माने होता मलना, ही रब्ड हिज आईज इन वंडर, उसने आश्चर्य में अपनी आंखों को मला। एंड लुक्ड, और उसने देखा, एंड लुक्ड, और देखा, यानी आंखों को मलते उसने देखा, बार बार देखा। इट सर्टेनली वाज अ मार्वलस साइट, इट ये सर्टेनली मान निश्चित रूप से, वाज माने था, अ मार्वलस साइट एक शानदार दृश्य था। उस समय जब उसने आंख से अपनी बार बार मल के देखा, आंखों को मलती हुई बार बार जब उसने देखा, तो एक निश्चित ही एक सुंदर दृश्य उसको दिखाई दिया। इन द फारदरेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, फार माने होता दूर, तो फारदरेस्ट का अर्थ हो जाएगा, फारदेस्ट का अर्थ हो जाएगा सबसे दूर, सबसे दूर, कॉर्नर माने होता कोना, गार्डन के सबसे दूर वाले कोने पर वाज अ ट्री, एक पेड़ था, क्वाइट कवर्ड विद लवली वाइट ब्लॉसम्स, क्वाइट माने बिल्कुल, जो ढका हुआ था, कवर्ड था, विद काहे से ढका हुआ था, लवली प्यारे, वाइट ब्लॉसम्स सफेद फूलों से जो ढका हुआ था। यानी उसने कोने में, दूर के बगीचे के अपने कोने में देखा कि एक पेड़ जो बिल्कुल सफेद प्यारे प्यारे फूलों से ढका था। इट्स ब्रांचेज वर और गोल्डन, और उसकी जो ब्रांच थी, शाखाएं थी, वो सब सुनहरी थी। एंड सिल्वर फ्रूट हंग डाउन फ्रॉम देम, और चांदी जैसे फल हंग डाउन नीचे लटक रहे थे, हंग माने होता है लटका हुआ होना, डाउन फ्रॉम देम उनसे लटक रहे थे। एंड अंडरनीथ, और उसी के नीचे, अंडरनीथ इट इसी के नीचे, स्टूड खड़ा हुआ था, द लिटिल बॉय ही हैड लव्ड, वो छोटा बच्चा जिसको वो प्यार करता था, वो छोटा बच्चा उसमें लदा हुआ था। यानी
उसी दिन उसने देखा कि वो छोटा बच्चा उसमें वहीं खड़ा हुआ था। स्टूड माने होता है खड़ा हुआ होना। डाउन स्टेयर्स रैन द जाइंट, डाउन स्टेयर्स नीचे, सीढ़ियों से नीचे, रैन माने भागा, द जाइंट इन ग्रेट जॉय, बड़े आनंद में जाइंट यानी राक्षस सीढ़ियों से नीचे भागा, एंड आउट इनटू द गार्डन, और बाहर आके गार्डन में आ गया। ही हेस्टेंड अक्रॉस द ग्रास, उसने बड़ी जल्दबाजी में घास को पार करते हुए पार कर लिया। एंड केम नियर टू द चाइल्ड, और केम आया, नियर माने पास, टू द चाइल्ड बच्चे के पास आया। एंड वेन ही केम क्वाइट क्लोज, और वेन जब ही केम वो आया, क्वाइट क्लोज बिल्कुल पास आया, नजदीक आया, हिज फेस उसके चेहरे के बिल्कुल पास आया, तो ग्रू रेड विद एंगर, ग्रू रेड लाल हो गया, विद एंगर क्रोध से लाल हो गया। यानी वो दौड़ता हुआ जब घास को पार करते हुए आया उस बच्चे के पास, और जब बिल्कुल ही क्लोज आया उसके चेहरे के पास, मतलब बिल्कुल क्लोज आया, तो हिज फेस ग्रू रेड विद एंगर, तो उसका चेहरा, हिज फेस ग्रू रेड विद एंगर, उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। एंड ही सेड, और उसने कहा, हु हैथ डेयर्ड टू बाउंड दी, दी माने होता है तुम, और बाउंड माने होता है घाव देना, डेयर माने हिम्मत, हु हैथ का अर्थ होता है हैज, ये पुरानी इंग्लिश का हैज है, कि हु हैथ डेयर्ड टू बाउंड दी, कि किसकी हिम्मत हुई तुम्हें घायल करने की। फॉर चूंकि, ऑन द पाम्स, पाम्स माने होता है गद्दी, हथेली, ऑफ द चाइल्ड्स हैंड, बच्चे के हाथ की हथेली पर, ऑन द पाम्स माने हथेली पर, ऑफ द चाइल्ड्स हैंड बच्चे के हाथ की हथेली पर, चूंकि बच्चे की हाथ की हथेली पर, बर द प्रिंट्स ऑफ टू नेल्स, प्रिंट्स माने चिन्ह थे, टू नेल्स दो कील के, दो कील के चिन्ह थे, एंड द प्रिंट्स ऑफ द टू नेल्स, और जो नेल्स की जो टू नेल्स के जो चिन्ह थे, बर ऑन द लिटिल फीट, और उसके छोटे पैरों पर भी वो चिन्ह थे। यानी उसने देखा तो लाल इस बात पर हो गया क्रोध में, उसने कहा किसकी हिम्मत हुई तुम्हें घायल करने की। और चूंकि उसने देखा, ऐसा उसने इसलिए कहा क्योंकि उस बच्चे की हथेली में दो चिन्ह थे, कील के ठुकने के, कील के लगे हुए होने के, और उसके पैर में भी, छोटे छोटे उसके पैरों में भी चिन्ह थे। तो हु हैथ डेयर्ड टू बाउंड दी, क्राइड द जाइंट, उसने कहा, क्राइड मान चिल्लाया, जाइंट चिल्लाया, हु हैथ डेयर्ड किसकी हिम्मत हुई, टू बाउंड दी तुम्हें चोट पहुंचाने की, तुम्हें घायल करने की, टेल मी मुझे बताओ, दैट की आई मे टेक माई बिग शॉट, मुझे बताओ कि मैं अपनी बड़ी तलवार ला सकूं, एंड स्ले हिम और उसको मार सकूं। ने नहीं, आंसर्ड द चाइल्ड, उस बच्चे ने आंसर दिया नहीं, बट दीज आर द बाउंड्स ऑफ लव, लेकिन ये जो घाव हैं वो प्रेम के घाव हैं। हु आर्ट दो, सेड द जाइंट, जाइंट ने कहा हु आर्ट दो, कि आप कौन हैं। आर्ट माने होता आर, ए जयमार वाला जो आर होता है वो होता है इसका मतलब, दो माने तुम, कि तुम कौन हो बताओ। कि जब उसने ये कहा कि प्रेम के घाव हैं, तो राक्षस ने उससे पूछा कि तुम कौन हो। एंड और स्ट्रेंज ऑ फेल ऑन हिम, स्ट्रेंज माने अजीब, ऑ माने होता है भय, आदर युक्त भय, फेल माने गिर पड़ा, ऑन हिम यानी उस पर एक, यानी उसने पूछा कि तुम कौन हो, और जब उसने ये पूछा तो एक अजीब भय ने आके उसको घेर लिया, यानी अजीब भय उस पर उतर आया। एंड ही नेल्ट बिफोर द लिटिल चाइल्ड, और नेल्ट माने होता है घुटने के बल बैठ जाना, उस बच्चे के सामने वो घुटने के बल बैठ गया। तो यहाँ आपको मैं बता दूं, ये जो बच्चा है वो जीसस है। तो जीसस को जब सूली पर चढ़ाया गया था तो उनके हाथ में वो चिन्ह थे कील ठोकने के, और पैरों में थे। तो जब उसने, जीसस ने ये उत्तर दिया उस बच्चे ने कि ये जो घाव है वो प्रेम के हैं, तो उस जाइंट ने पूछा कि तुम कौन हो, और जब उसने ये पूछा तो उसका उसमें एक भय, अजीब सा भय उसमें उतर आया, और वो बैठ गया, यानी उसके घुटनों के बल उसी के पास बैठ गया। एंड द चाइल्ड स्माइल्ड ऑन द जाइंट, और चाइल्ड उस जाइंट की तरफ देखकर मुस्कुराया। एंड सेड टू हिम, और उसने उससे कहा, यू लेट मी प्ले
यू लेट मी, लेट माने होता है अनुमति देना, मी प्ले वंस इन योर गार्डन, कि एक बार तुमने मुझे अपने गार्डन में खेलने दिया था। टुडे, आज, यू शैल कम विद मी, आज तुम मेरे साथ आओगे, मेरे साथ, टू माई गार्डन, मेरे गार्डन में, विच इज पैराडाइज, और मेरा गार्डन वो है जो स्वर्ग है, यानी स्वर्ग में मेरे गार्डन यानी स्वर्ग में तो मेरे साथ आओगे आज। एंड वेन, और जब, द चिल्ड्रन रैन इन दैट आफ्टरनून, कि जब बच्चे उस दिन, उस आफ्टरनून यानी उस दोपहर जब दौड़ते हुए बच्चे आए, तो दे फाउंड द जाइंट, उन्होंने जाइंट को पाया। लाइन माने पड़े हुए, डेड माने मरा हुआ, पड़ा, उन्होंने मरा हुआ पाया कि वो पड़ा था अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे। एंड ऑल कवर्ड विद वाइट ब्लॉसम, ऑल कवर्ड पूरा ढका था सफ़ेद फूलों से, कि सफ़ेद फूलों से वो पूरा ढका हुआ था, उन बच्चों ने उसको पाया। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर है वो यहीं समाप्त होता है। आशा है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस पर कमेंट करें। आगे अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव।